हाय। तो अब हम करने वाले हैं एरी साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अ, जो मेरा हैंड में डेक है उससे हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी ऑप्शन। ऑप्शन कहाँ से, लेट्स सी एरीज। वो क्या ना, आजकल पिक कार्ड ज़्यादा मैं कर रही हूँ ना, इस वजह से ऑप्शन ऑप्शन कहने की आदत हो गई है, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेट्स सी। वी हैव स्माइल ऑन। तो आपको यहाँ पे पहला जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि हंसी, खुश रहिए इस वीक में, क्योंकि इस वीक में खुश रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी बैठी आपको लग रही होगी, बिकॉज आजकल थोड़ा मेरा शेड्यूल गड़बड़ चल रहा है। इस वजह से ना मुझे ठंड भी लग गई है थोड़ी बहुत, तो मेरा आवाज़ बैठ गया है, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे स्माइल का कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि इस वीक में आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो ना, इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया, इस वजह से आप खुद की खुशी को ख़त्म करते हो कि इसने मुझे ये कह दिया तो अब मुझे दुखी रहना, आप ये करते हो। तो एरीज, इस आदत को चेंज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसिए, खुश रहिए। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को ऐड कर पाओगे, और जितना ज़्यादा दुखी रहोगे उतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपको अपने जीवन में दिखेगी। तो खुश रहिए, स्माइल कीजिए हमेशा। ठीक है, स्माइल से जब फ़ोटो अच्छी आ सकती है, तो बहुत दिनों पहले की बात है ना, बहुत दिनों पहले ये बात निकली थी, जब स्माइल से फ़ोटो अच्छी आ सकती है तो ज़िंदगी भी अच्छी चल सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं हंसिए, खुश होइए, मुस्कुराइए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुखी रहने से कुछ नहीं होगा। ये जितना ज़्यादा आप दुखी रहोगे ना, उतना ज़्यादा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके सैडनेस से। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। उल्टा अगर आप स्टेटस डालते हो, गुस्से में फ़ोटो हटा देते हो, डीपी हटा देते हो व्हाट्सएप की, तभी भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं कि पागल है, कभी एक टाइम के लिए फ़ोटो लगा देता है फिर हटा देता है। किसी को कोई मतलब नहीं है आपके, अगर आप मतलब बोलते हैं अगर आप रोगे धोगे, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा आप खुश रहो, खुद के खातिर, ना कि लोगों के खातिर, राइट। तो इस वीक में खुश रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एरीज। वी हैव चक्रा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने चक्रास के ऊपर काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको उसके अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव रह पाओगे। इन दिनों ना आपकी जो साइकिल है वो नेगेटिव दिशा में जा रही है, तो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ जोड़ना है इस वीक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चक्रा हीलिंग कीजिए इस वीक में, जितना हो सके चक्रा का जो मंत्र होता है उसको चैंटिंग कीजिए। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप चक्रा के मंत्र को चैंटिंग आप करोगे, वैसे वैसे ना थोड़ी इजी एनर्जी होगी। बहुत डिफिकल्ट एनर्जी आपके जीवन में हो गई है, कभी लगता है कभी कुछ कर ले, कभी लगता है कभी कुछ कर ले, है ना। एक पे जैसे ना आप टिक नहीं पाते हो। ओके, एक्चुअली मैंने बीच में वीडियो को पॉज इस वजह से करा, बिकॉज मुझे खेलने के लिए बुलाने आए थे बच्चे, तो उस वजह से। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है चक्रा हीलिंग की, आप चक्रा हीलिंग के ऊपर अपना ध्यान दीजिए। अच्छा हाँ एरीज, आप सोचोगे ना कि लाइक मुझे बच्चे बुलाने आए थे खेलने के लिए, थोड़ा ना मतलब अजीब टाइप का सुनने में लग रहा है। तो मैं आपको बेसिकली बताती हूँ हुआ क्या है, कि लाइक अभी हाल में मैंने दोस्ती करी है इर्द गिर्द से लोग। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा चक्रा हीलिंग के ऊपर ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा खुशी के ऊपर ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा आपको अपने जीवन में इजी एनर्जी दिखेगी। तो इजी एनर्जी रखना अपने जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी, अब हम कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं एरीज, कि इस वीक के लिए आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। वी हैव एस ऑफ कप्स। वाओ। अगर आपका कोई क्वेश्चन था, अगर आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन थी ना, यहाँ पे वो कन्फ्यूजन ना इस वीक में दूर हो रही है। लेट्स सी एरीज। We have King of Cups. We have Nine of Cups. Okay. Wait. वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी तरफ कोई ना कोई
सॉल्यूशन। अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इन द सेंस कि अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है एंड आपको उसको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है एरीज, यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं सॉल्यूशन मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपके लिए ना एक बहुत ही, जैसे आप कह लो कि एक हेल्प आ रही है, एक सॉल्यूशन आ रहा है। जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो ना, उसके लिए ना जैसे एक सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। अगर आप किसी जैसे जगह पे बंधा बंधा सा फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, अब इस चीज़ को क्विट कर देना चाहिए, उस साइड पे आपकी हेल्प आ रही है। बेसिकली करियर साइड पे आपकी हेल्प आ रही है। ऑप्शन नहीं, फिर से एरीज एरीज आपकी करियर साइड पे हेल्प आ रही है कोई ना कोई। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपका रिलेशन इस वीक में बहुत अच्छा होगा। अगर आप में से कुछ लोग सिंगल होते हैं, यहाँ पे एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने करियर के साथ आपको कमिटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप करियर के साथ कमिटेड नहीं रहते हो और आप वैसी एनर्जी में रहते हो, कभी करते हो फिर कभी सोचते हो कि एकदम ही छोड़ देना है। तो करियर के साथ कमिटेड रहना एरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आपकी है उस चीज़ को लेकर के पॉजिटिवनेस रखना, मतलब कि जो चीज़ आपने मेहनत से करी है, जो चीज़ आपने मेहनत से बिल्ड करी है, उस चीज़ के रिलेटेड पॉजिटिवनेस रखना और जैसा करना वैसा ही, मतलब आप जैसा करोगे ना वैसा ही सामने वाले से एक्सपेक्ट भी करना। इन द सेंस कि अब फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए यहाँ पे कैंडल जली हुई है, किसी और ने जलाई है, अब जानबूझ के मैं क्या करूँगी, इसको बुझा दूंगी और सोचूंगी कि मेरे पास ये चीज़ वापस नहीं आएगी। तो ऐसा थोड़ी होगा, मेरे पास भी तो वो चीज़ वापस आएगी ना। कोई भी चीटिंग, कोई भी टाइप की चीज़ों को कॉपी करना, कुछ भी जो आप करोगे वही आपको मिलेगा, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम इंसान इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। भूल जाते हैं, इस वजह से हम बहुत एकदम अजीब टाइप की चीज़ें करने लगते हैं, एकदम अलग ही जोन में जाने लगते हैं। मतलब बुराई की हमारी एंड नहीं होती, हम किसी भी हद तक बुराइयों को चूज़ करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं खुद को हमेशा याद दिलाना कि देखो आज तुम ऐसा कर रहे हो, आज तुम ये गलत कर रहे हो, कल को इसका तुम्हें फल मिलेगा। अच्छा करोगे उसका भी मिलेगा, बुरा करोगे उसका भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना इस वीक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, ऐसे बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत टाउ मोमेंट वाइब्स है, जैसे टाउ मोमेंट वाइब्स। लेकिन ये अगले वीक में आपकी रीडिंग में टाउ मोमेंट का कार्ड आएगा, गारंटीड मैं आपको बता सकती हूँ एरीज। आप किसी की भी रीडिंग देख लेना, अगर जिससे आपका कनेक्शन अच्छा है ना, देख लेना आपकी रीडिंग में टाउ मोमेंट का कार्ड आएगा। तो टाउ मोमेंट का कार्ड आपको बताएगा कि कुछ चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में जैसे ना एंड करने की ज़रूरत है, जो आपके हाथों से ही एंड होने लिखी हुई है। तो यहाँ पे टाउ मोमेंट का कार्ड अगले वीक में इसी चीज़ के रिलेटेड बताएगा। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है एरीज कि कहीं ना कहीं जैसे जो बोल रहे हो उसको अपने जीवन में भी जैसे मुकम्मल करना, जो बोल रहे हो आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद से जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, अच्छी अच्छी बातों को सुनना है, अच्छी अच्छी बातों को बोलना है। ऐसा नहीं कि आप बोल कुछ रहे हो, सुन कुछ रहे हो और आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करना चाहते, लेकिन बस आप लोगों के खातिर बोल रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो इसको अभी ही ख़त्म कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि जैसे आपके तरफ ना हेल्प आ रही है एरीज, है ना, आपके तरफ हेल्प आ रही है कोई ना कोई टाइप की। तो अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी किसी की तरफ हेल्प बन के जाओ। आपसे जितना हो सके आप खुद की तरफ से हेल्प करो, बिकॉज एस ऑफ कप्स का कार्ड एंड एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बताना 8 9 किंग एस अच्छा, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आपके तरफ जो सॉल्यूशन आ रहा है, आपके तरफ जो हेल्प आ रही है, मतलब वो कहीं से भी ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको उस हेल्प के लिए दौड़ी भागी करना पड़ रहा है ना। तो आपके पास जो भी है करंट में, आप सिचुएशन जिस भी सिचुएशन में हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको पैसों के लिए बहुत खटना पड़ रहा है, पैसों के लिए अगर आपको एकदम लोगों की तरफ से ना एकदम गंदी गंदी बातें सुनने को मिल रही है, तो आप अगर बॉस बनोगे कल को तो आप लोगों को भी यही करोगे? नहीं, आप उल्टा चाहोगे कि जितना आसानी से मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका काम हो सके, है ना। मतलब मेरे नीचे जितने भी कलीग्स काम करते हैं उनका जल्दी जल्दी काम हो सके इजीली, मुझे जैसा टॉर्चर मिला है वो लोगों को ना मिले। तो अगर आपके पास हेल्प आ रही है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है एरीज कि आप लोगों की तरफ भी हेल्प पहुँचाओ। वो आपका तरीका होगा कि आप कैसे हेल्प पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको हेल्प पहुँचानी चाहिए अगर आपके पास वो साधन भी है। एज ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली आपको बता रहा है दोस्ती के बारे में, कि कोई ना कोई टाइप का आपके पास फ्रेंड आ सकता है जो आपसे लाइक बहुत, इस वीक में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान आपकी तरफ आ सकता है जो आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, आपको हर एक चीज़ में गाइड करेगा। तो उसकी बातों को सुनिएगा, बिकॉज वो इंसान आपका बुरा नहीं चाहेगा। ये जो भी इंसान है ना, ये बेसिकली चाहता है कि आप खुद अच्छे अच्छे डायरेक्शन में जाओ,
अगर आप भी किसी से एरीज बात करने का सोच रहे हो ना कि अब मुझे इससे बात करना चाहिए, फिर आप रुक जा रहे हो, ईगो आ जा रहा है, फिर कुछ भी ऐसा, तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि बात कीजिए, वो इंसान आपको गाइड करेगा। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, अगर आपको पता है वो इंसान अच्छा था ना, आप उससे पूछ सकते हो, है ना। एज ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि पास्ट की चीज़ों को लेट गो करिए। आप अपना पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके चल रहे हो, इस वजह से ना इन दिनों आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी लास्टली इस वीक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, एक कार्ड नीचे पॉप आउट हुआ है। ओके, सो लेट्स सी। मेरे दिमाग में भी यही बात चल रही थी, चेंजेस ब्रिंग्स हैप्पीनेस। यहाँ पे हकुना मटाटा का कार्ड बोलता है कि हकुना मटाटा का मतलब पता है क्या होता है? बेफिक्र रहो, जो होना लिखा है वो तो होगा। बेफिक्र रहो, अपने तरफ से ना अच्छे कर्म करते चलो। कर्म ऐसे रखो कि बेफिक्र हो आप। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी ने आपको बताया है कि आप इस चीज़ से बच के रहो, आपको इस चीज़ से खतरा है। अब मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोला गया है मुझे करंट से खतरा है। अगर मैंने बुरे कर्म किए होते तभी तो मैं करंट से मुझे कुछ भी हो जाता, मेरी चल बसती, है ना। मुझे पता है मेरे कर्म अच्छे हैं, तो मुझे डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने कर्म अच्छे रखिए, ताकि अगर कल को आपका दुश्मन भी आपको चोट पहुँचाने की कोशिश करे ना एरीज, तो वो पहुँचा ना पाए। क्योंकि खुद खुद भगवान भी ये कहने लगे कि इसने तो कुछ गंदा कर्म करा ही नहीं है, इसने तो कुछ बुरा कर्म करा ही नहीं है, तो इसको कुछ हार्म ही नहीं पहुँच सकता, इसका एनिमी कुछ इसे कर ही नहीं सकता। तो कर्म ऐसे रखिए, कर्म ऐसे मत रखिए कि आपको टाइम टू टाइम चल चल के डरना पड़े कि हाँ मैंने ये गलत करा है, मैंने इसे मारा है, या फिर मैंने इसको नुकसान पहुंचाया है। कर्म ऐसे मत रखिए, है ना। तो हकुना मटाटा का कान कह रहा है आपको कि खुले मिजाजी रहिए, मतलब अपने जीवन में खुश रहिए, कभी भी गलत कर्म मत कीजिए, कभी भी किसी को नुकसान मत पहुँचाइए, खास करके उस इंसान या फिर उस जानवर को नुकसान मत पहुँचाइए जो जो आपका किसी ने, मतलब जो जानवर या फिर जिस इंसान ने आपको कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, क्योंकि उस चीज़ का बहुत गंदा कर्म मिलता है, बहुत गंदा कर्म। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कभी और आप लोगों को बताऊंगी एरीज। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत गंदा कर्म मिलता है कि जब आप किसी की कोई गलती है भी नहीं तभी भी आप किसी को मारो, ये इसका बहुत गंदा कर्म मिलता है, राइट। तो मैं आपको यही कहूँगी, कर्म ऐसे रखिए कि आप बेफिक्र होकर के चलो। रोड के बीचों बीच, हाईवे के बीचों बीच भी खड़े हो जाओ ना, आपको पता है मेरे कर्म वैसे नहीं है कि मेरे को कोई गाड़ी दबा के चली जाए। कर्म वैसे रखिए कि बेफिक्र होकर के चलो। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पूरे जवानी मतलब गंदगी करते हैं, पूरे जवानी एकदम नालायकों वाली काम करते हैं पूरे जवानी एकदम ना बुरा बुरा करते रहते हैं, किसी को कभी कुछ कर देते हैं, किसी लड़की को कभी कुछ कर देते हैं, और फिर बुढ़ापे में ऐसे लोग डरते हैं, ऐसे लोगों के हाथें अकड़ जाती हैं, आंखें निकल आती हैं। क्यों होता है? बुरे कर्म करें, है ना। तो अपने कर्म अच्छे रखें ताकि अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा है ना कि तुम्हें इस चीज़ से खतरा है, तो आप बोलो कि मुझे पता है, मुझे पता है भगवान मुझे बचा लेगा, क्योंकि मेरे कर्म उतने ऐसे नहीं हैं। कर्म ऐसे रखिए, ठीक है। सो यहाँ पे बेफिक्र रहना, कर्म अच्छे करना, और इस वजह से बेफिक्र रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत ज़्यादा केयर करना भी ना हमारे लिए कभी कभी ना वो, कैसे बोलते हैं उसको, जी का काल बन जाता है ना। कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना भी ना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो थोड़ा सा फ्री एनर्जी में खुद को रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरीज आप लोगों के लिए, ठीक है एरीज। सो यस, यही थे आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।